रजत दलाल ने खुलेआम प्रिंस नरूला को भगौड़ा करार दे दिया है। रजत का मानना है कि प्रिंस को फाइनल में अपनी हार का खौफ सता रहा था और उन्हें डर था कि हारने पर उनकी तगड़ी बेइज्जती होगी। इसी वजह से उन्होंने अपना टिकट टू फिनाले शिव ठाकरे के नाम कर दिया। इस दांव से प्रिंस ने शो में महान बनने की कोशिश की और खूब तालियां भी बटोरी। जनता को दिखाने की कोशिश की गई कि वो कितने निस्वार्थ हैं और अपना हक दूसरों पर लुटा रहे हैं। एक तीर से दो निशाने, शिव को टिकट भी मिल गया और प्रिंस खुद फाइनल में हारने की फजीहत से भी बच निकले। एल्विश आर्मी सोशल मीडिया पर जो उनका हाल करती, उससे बचने का यही सबसे आसान रास्ता था। पहले ही मैदान छोड़ दो। शो में रजत दलाल ने भी ठीक यही मुद्दा उठाया है। अब इस पर प्रिंस नरूला ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या सफाई दी है उस पर आएंगे, लेकिन पहले कुछ और दिलचस्प बातों पर नजर डालते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर यही चर्चा गर्म है कि प्रिंस नरूला डर के मारे शो से खिसक लिए और ये बात साफ नजर भी आई। प्रिंस ने तारीफें बटोरने के लिए ये पूरा ड्रामा रचा, लेकिन उन्हें वो सपोर्ट मिला ही नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। बस उनका पीआर ही उनकी इमेज चमकाने में लगा हुआ है। बाकी आम जनता तो यही बोल रही है कि भाई तू डर भाग गया। इस बीच प्रिंस अपनी एक स्टोरी लगाते हैं जिसमें खुद को इंडिया का रियलिटी किंग बता रहे हैं। और भाई ने शो कितने जीते हैं? कुल मिलाकर 4। सिर्फ 4 शो जीतकर वो रजत दलाल को ताना मार रहे हैं कि तुम अच्छा खेलते हो, लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ मैं नहीं होता। मतलब पहले चले थे सीधे एल्विश यादव से पंगा लेने और अब रजत दलाल के लेवल पर आकर अटक गए हैं। सच तो ये है कि एल्विश के सामने इनकी एक नहीं चली। जिस शो में एल्विश था वहाँ प्रिंस को मुंह की खानी पड़ी और एल्विश विनर बनकर निकला। एल्विश यादव अब तक 6 से 7 बड़े शोज अपने नाम कर चुके हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड के 2 सीजन हो, बिग बॉस हो या फिर रोडीज जिसमें खुद प्रिंस भी थे, और ECL। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एल्विश ने प्रिंस नरूला से कहीं ज्यादा शोज जीते हैं और वो भी उन्हें सीधे तौर पर हराकर। तो अगर असली रियलिटी किंग का कोई हकदार है तो वो सिर्फ एल्विश यादव है। अब प्रिंस बड़ी बड़ी हाँकते हुए रजत दलाल को नीचा दिखा रहे हैं, जबकि हाल ही में अरबाज ने इनका कच्चा चिट्ठा खोला था कि स्ट्रेंथ वाले टास्क में जब करण पटेल ने इन्हें चैलेंज किया तो ये दुम दबाकर भाग लिए थे। अब ये रजत दलाल पर टास्क से भागने का आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि रजत ने इन्हें टास्क में बुरी तरह घसीटा था। वहीं मिस्टर फैजू का परफॉर्मेंस भी इनसे लाख गुना बेहतर था। वो मटकी फोड़ने और लकड़ी होल्ड करने वाले टास्क में भी प्रिंस सबसे पहले धड़ाम हुए थे और अपनी पकड़ छोड़ दी थी। पूरे शो में इन्होंने सिर्फ लक्ष्य और कटारिया के खिलाफ ही जीत का स्वाद चखा है। कुल मिलाकर प्रिंस नरूला की तो पूरी तरह से बैंड बज चुकी है और उनकी असलियत सबके सामने है। अब जब एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद रजत दलाल ने इस पूरे वाकये पर अपना तगड़ा रिएक्शन दे दिया है, तो प्रिंस नरूला ने भी उस पर अपनी सफाई पेश की है। लेकिन प्रिंस की बात सुनने से पहले आइए देखते हैं एपिसोड देखने के तुरंत बाद रजत दलाल का क्या कहना था। खुद ही सुन लीजिए। और भाई सारे भाइयों को नमस्ते, राम राम। सबने देख ही लिया होगा, स्टिचेस भी हट गए, कास्ट भी रिमूव हो गया। 3-4 दिन में इसकी रिहैब शुरू हो जाएगी। महीने 1.5 महीने में पहले जैसा हो जाएगा, बढ़िया। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें शायद पता होगा, उल्टे हाथ में एक चोट लगी थी जो अब तक सही नहीं हुई, तो यहां डॉक्टर ने बोला है कि वो उसको भी ट्रीट कर देंगे पहले जैसा। तो अगले महीने उसकी सर्जरी है और जैसे ही वो सही होता है 1-2 महीने में, तो वापस तैयारी पे। तो ये जो परफॉर्मेंस वाली चीजें हैं, 1 घंटे 1 टास्क की, बच्चों वाले जो भी हैं, वो अपने लेवल की चीज नहीं है। पूरे साल तैयारी करके डिसिप्लिन के साथ जब मेडल मारते हो ना, उसकी होड़ किसी चीज पे नहीं है। तो वापस से उसी चीज पे आएंगे। लोग बेशक बहुत बोल रहे हैं, जीप चला रहे हैं, पर अगर एक मेडल उनकी जीप पे रख दिया ना तो हिल नहीं पाएगी। खैर छोड़ो, क्यों गंदा करना मेडल। और भाई अगर तुम्हें लगता हो कल एपिसोड के मजे खत्म हो चुके हैं, तो भी खत्म नहीं हुए। उसका इंपैक्ट आज दिखेगा। करेंगे उस बारे में भी इतने सारे भाई। गोरिल्ला गैंग ज्वाइन करो। जैसे जैसे एपिसोड चलता रहेगा वैसे वैसे यहाँ चीजें आती रहेंगी। तो सुन लिया आपने, शो के भीतर भी रजत दलाल का यही स्टैंड था कि प्रिंस ने सिर्फ और सिर्फ हार के खौफ से अपना टिकट टू फिनाले शिव ठाकरे के माथे मड़ा और खुद पतली गली से निकल लिए। जरा सोचिए, प्रिंस ने शो में मिस्टर फैजू की भी जमकर तारीफें की। क्यों? ताकि फैजू की तगड़ी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल न करे। वो फैजू के फैन से कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया कि मैं ये टिकट फैजू को दे देता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि शो जीतना अब उनके बस की बात नहीं रही। तो फाइनली रजत दलाल ने शो के अंदर और बाहर जो भी तीखे तंज कसे हैं, उस पर अब प्रिंस नरूला का पलटी मार रिएक्शन सामने आ चुका है। उन्होंने अपने बचाव में क्या क्या दलीलें दी हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। एवरीवन, आज का एपिसोड देखा मैंने और बहुत अच्छा एपिसोड था। शो में मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोल दिया था, दिव्या और उसने बात करी थी कि प्रिंस भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैंने शो में स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि मैं जब आया हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और अपनी बीवी के लिए आया हूँ। क्योंकि मैंने जब साइन किया था, मैंने साइन ही ये कह के किया था कि मैं फिनाले अपने बच्चों को या फिर अपनी बीवी को दूंगा, जो भी वहाँ पर खड़े होंगे या कोई डिजर्विंग वन। अगर वहाँ पर शिव जीत जाता और फैजू नहीं जीतता तो आई स्वेयर मैं फैजू को देता। और क्योंकि फैजू एक अच्छा परफॉर्मर था
और रजत को मैं ये बोलना चाहूंगा, रजत ने बोला ना डर अच्छा लगा, भाई किसी शो में आना मेरे अगेंस्ट। वैसे तो अभी शो में आए नहीं, आपको 3-4 बुलाया था, और एक बार जब आपने मुझे बोला मत आना बाहर, वो रिकॉर्ड नहीं आया और आपने उसको बोल दिया प्रिंस ने मुझे बोल दिया, ये बोल दिया, ये आपको पता है और मुझे पता है, हमारे ईमान को पता है। कभी आना हमारे अगेंस्ट किसी शो में, तब बताएंगे हम कौन है। और पहले 4 शो जीत जाओ, क्योंकि जब आप 4 शो जीतोगे, अभी आपने जितने शो किए इतने हारे हैं, है ना, तो आप ये बोलते अच्छे नहीं लगते कि मैं हराते अच्छा लगता। पहले आप खुद जीत जाओ, जब आप जीत जाओगे तो फिर आप ये बात करना और फिर हम ये सुनेंगे भी, ठीक है। और जब आप जिंदगी में 4-5 शो जीत जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर भी येपन आ जाएगा कि यार मैं बहुत शो जीत चुका हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जीते, मेरे छोटे भाई जीते, क्योंकि अभी तो आप अपने छोटे भाई को खा गए थे, है ना, क्योंकि आपने उनका पूरा शो में यूज किया और उसके बाद तुमने उनको भी निकाल दिया, तो आपके लिए तो बनता ही नहीं है, आप सेल्फिश इंसान हो, है ना। तो कोई बात नहीं, तो भाई अपना पर है सेल्फिश, ठीक है। बट गेम के अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी तेरे को वीक प्लेयर समझता हूं, क्योंकि तूने सिर्फ अपनी बाजू का आड़ा लेके जितने टास्क खागे उसमें तूने बोला कि मेरी बाजू का पेन हो रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से जो तेरे को लगता था मैं जीत सकता हूं, उसमें तेरा बाजू का पेन चला गया। और सर्जरी भी तूने उस टाइम पे दिखाई जिस टाइम पे तेरे को एपिसोड में दिखा था कि तू बहुत लल्लू दिख रहा है, तूने सर्जरी भी दिखा दी, मेरी सर्जरी हुई है। बहुत दिमाग से खेलता है तू। और आज भी तूने जब ऊपर विक्रांत का नाम आया था चिट में, तूने बोला कि नहीं 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 नहीं, तू डर गया था विक्रांत से खेलने में कि एक लड़की ले लेते, तो कृष्णा के लिए मान गया कि ठीक है कृष्णा कर लेते हैं, विक्रांत के लिए हार गया था, तू मेरे साथ क्या लड़ेगा यार, पहले खेल। तो भाई बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने अर्चना का नाम लिया था, ठीक है, इसने और उन्होंने विक्रांत का नाम लिया था, तो वो इतना हिस्सा काट दिया। ये ऊपर गए थे और चिट पड़ी थी कि चिट डालते हैं कि जिसका नाम निकलेगा वो करेंगे, तो विक्रांत का नाम निकला था। तो रजत बोलता नहीं 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 नहीं, विक्रांत से नहीं, विक्रांत से नहीं, विक्रांत नहीं, विक्रांत नहीं, विक्रांत नहीं, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, जान के वो करने लग गया। तो चलो शिव मान गया, क्योंकि शिव हमारा भोला है, ठीक है। तो रजत भैया, आप विक्रांत से लड़ने से डरते हो और आप मेरे से करोगे, रहने दो यार, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर अच्छे हो आप भैया, आप अच्छे हो, आप पोकी बदमाश हो, आप अच्छे हो, ठीक है। आप ऐसी अपनी बदमाशी बना के रखो, क्योंकि आपने जितने भी सारे शोज किए हैं वो सिर्फ बक 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 वाले किए हैं, है ना, परफॉर्मेंस वाले नहीं किए। परफॉर्मेंस वाले करोगे तो उस टाइम हम आपको मानेंगे कि यार यू आर अ गुड परफॉर्मर, पर वेरी गुड यार, गुड ब्रेन। और भैया जी मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैंने वो सुना नहीं था ऊपर से, आपने बोला था मैं बाहर भी देख लूंगा, पुरम खान, तो अब तो बाहर आ चुके हैं भैया। और हम आते भी रहते हैं गुड़गांव, बताओ हम टाइम नहीं देते, आप बता दो कब आए, हम आ जाते हैं, बैठ जाएंगे, मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी आपको। आई लव यू मेरे रजत भाई, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, पर जिस शो में हम नहीं होते। यहाँ पे आपने अच्छा खेला यार, क्योंकि आपका गैंग में सारे वो थे जो सिर्फ आपको सुनते थे, है ना। आपने उनको खा लिया, अच्छे से खाया, आपका पेट भर गया ना पेट। अब चलो फिनाले जीत जाना, अगर नहीं जीते तो फिर मैं हगू ही बोलूंगा। और लास्ट बात भाई, लास्ट बात, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है, मैं बोलना नहीं चाहता था। अगर आपको लगता है गाड़ी चला के तेज बोलने में और खुंदक में बोलने में आप कोई बदमाश बन जाता है, तो आपने वो काट दिया है, क्योंकि आप लगते नहीं बदमाश, आप हो भी नहीं, ठीक है। और आपने बोला बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो तो टीवी में आके भी दिखा, इसने मुझे फोन करे थे, मेरी भाभी साथ में आ रही है, मुझको कुछ करियो, ये भी बात का जवाब साथ मिल बैठ के करेंगे, किसका फोन आया था। और पिछली बार जब तुम्हारी सॉरी की वीडियो आई थी कि कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना, घर बैठो, वो वीडियो क्यों आई थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। और करते हैं वो वीडियो क्यों बनी थी, उसके बारे में बात करो ना भाई, तब मजा आएगा। और जिनको आप अपना भतीजा बता रहे हो लोगों को, वो तुम्हारे भतीजे किस लिंक से निकले हैं वो भी बताना, ठीक है। भाई हैं अपने वो भाई, लव यू मेरे भाई, बहुत सारा प्यार है तेरे को, तू बहुत अच्छा बंदा है।